हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर मैं रिपेयर करके देखूंगा ये जो एलजी कंपनी का जो सीआरटी का चैसिस है। तो ये चैसिस नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है जो ईएसटी का नीचे MC019D, ठीक है। 019D ये चैसिस नंबर है, ठीक है। 019D। तो ये चैसिस का अंदर जो प्रॉब्लम है कि मेरा एक टेक्नीशियन दोस्त ये पीसीबी लेके आया, उन्होंने ईएसटी को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसका ईएसटी प्रॉब्लम था और उसका बाद देखा कि उसका एसटीआर ख़राब, तो ये एसटीआर को भी चेंज कर दिया, ठीक है। इसका एसटीआर नंबर W6754R, ठीक है। तो चेंज करने के बाद भी इसका ईएसटी सप्लाई नहीं बन रहा है। तो ईएसटी सप्लाई लाइन के अंदर मैं एक डैमी लोड कनेक्शन किया, ठीक है। डैमी लोड मतलब ईएसटी सप्लाई लाइन को ओपन, डैमी लोड मतलब ये जो कनेक्शन किया एक 100 वाट बल्ब में कनेक्शन किया आउटपुट पर। और उसका पहले ईएसटी सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से ओपन कर दिया। ये लाइन ईएसटी पर जा रहा है। तो ओपन करने के बाद टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि ईएसटी सप्लाई कनेक्शन रहेगा तो आउटपुट सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा, तो तब भी ईएसटी सप्लाई ड्रॉप हो जाता है। ईएसटी सेक्शन का अंदर क्या क्या रहता है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, इसका अंदर बूस्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है, ईएसटी खुद प्रॉब्लम हो सकता है। और ईएसटी से जो कनेक्टिंग सप्लाई वोल्ट जो वर्टिकल जो आईसी है, ये वर्टिकल आईसी के अंदर जो सप्लाई आता है, तो वर्टिकल आईसी शॉर्ट होने के बाद भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। और इसी के साथ जो 180 वोल्ट जो बेसबोर्ड का अंदर जाता है, ये बेसबोर्ड शॉर्ट होने के बाद भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो इतना कुछ पार्ट्स ओपन करके चेक करने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट ईएसटी सप्लाई ओपन करके चेक करना पड़ता है। तो इसीलिए ईएसटी सप्लाई लाइन को मैं ओपन कर दिया। तो उसका बाद एक बार देखूंगा कि यह 100 वाट बल्ब बिल्कुल ओके जल रहा है कि नहीं। ओके जलेगा तो इसका मतलब कि इसका पावर सेक्शन ओके है, ये पावर सेक्शन ओके है और ईएसटी सेक्शन का अंदर ही फॉल्ट है। तो अलग अलग सेक्शन को चेक करके देखना पड़ेगा। तो जब ईएसटी को मैं सप्लाई को ओपन कर दिया, तो अभी ये 110 वोल्ट ओके बनेगा तो ठीक है, ये पावर सेक्शन। और नहीं बनेगा तो ये पावर सेक्शन का अंदर फॉल्ट है। पावर सेक्शन मतलब ये हॉट चैसिस का अंदर भी फॉल्ट हो सकता है और फीडबैक जो लाइन है इसका अंदर भी फॉल्ट हो सकता है। ये जो चॉपर से अलग अलग आउटपुट वोल्टेज निकलता है, ये भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सप्लाई देके मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों आप जरूर देखा होगा, सप्लाई देने का साथ साथ ये आउटपुट डैमी लोड एक बार ऑन होने के बाद ऑफ हो गया। चलिए दोबारा सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मीटर को 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर रहता है कि नहीं, ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो पावर सेक्शन का अंदर प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो पावर सेक्शन जो कैपेसिटर है इसका अंदर आप देख सकते हो कि चार्ज स्टोर हो गया, 300 प्लस वोल्ट स्टोर हो गया, ठीक है। और सप्लाई में ऑफ कर दिया। तो ठीक है, दोबारा सप्लाई देके आपको देखा तो आप पूरा पीसीबी को एक बार फॉलो कीजिए और आउटपुट डैमी लोड को भी फॉलो कर सकते हो। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सेम रिजल्ट, मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। सप्लाई देने का साथ साथ एक बार ईएसटी सप्लाई आउटपुट होने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। मेनली जो अधिकतर एलजी चेसिस का अंदर फॉल्ट होता है, ये जो ऑप्टो कपलर है, ये ऑप्टो कपलर का अंदर ये जो दो लाइन है जिसका अंदर फीडबैक वोल्टेज आता है, ये लाइन को पूरा आपको देखना पड़ेगा। ये लाइन के अंदर ही फॉल्ट अधिकतर देखा जाता है। और ऑप्टो कपलर का जो ये दो साइड है, मतलब हॉट सेक्शन का अंदर यहाँ पर एक जेनर डायोड हो सकता है। कुछ पीसीबी के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी देखा जाता है और ये भी फॉल्ट हो सकता है। ये सब पूरा अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो देखने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉल्ट एक्चुअली कौन पोजीशन से आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं चेक किया, चेक करने के बाद एक रेजिस्टेंस फॉल्ट मिला। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस पोजीशन आपको बातें आ कि ये जो फीडबैक लाइन है, ये ऑप्टोकपलर का, ये लाइन का अंदर फॉल्ट हो सकता है। और यहाँ पर एक जेनर डायोड का निशान है, यहाँ पर कुछ पीसीबी का अंदर रेजिस्टेंस भी देखा जाता है, तो ये भी फॉल्ट हो सकता है। बट दोस्तों ये जो ऑप्टो कलर का ये साइड एक रेजिस्टेंस का ये निशान है, ये रेजिस्टेंस ओपन कर दिया।
मैं ऊपर से चेक करके देखा कि इसका रीडिंग बहुत हाई हो गया, तो ओपन करके मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लगाया टेस्ट करने के लिए। इसका वैल्यू 1 की, ठीक है। ब्राउन ब्लैक रेड इसका कलर कोड है, ठीक है। तो ये छोटा वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बहुत हाई हो गया, ये मैं ओपन किया, ओपन करके यहाँ पर एक 1 के का रेजिस्टेंस यूज़ किया। और चलिए एक बार सप्लाई देखिए, आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ये डेमी लोड है, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई देने के बाद इसका 110 वोल्ट लग रहा है, ये ओके बन रहा है। तो मीटर का अंदर एक बार चेक करके देखना पड़ेगा अभी कितना वोल्ट बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए 110 वोल्ट ये परफेक्ट बन रहा है, 111 वोल्ट, ठीक है। और अभी ये जो EST सप्लाई लाइन ओपन है, तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो अभी EST बन रहा है कि नहीं, एक बार EST सप्लाई कनेक्शन करके, यहाँ पर जो जम्पर है ये ओपन है, आप देख सकते हो ये ओपन है। यहाँ पर कनेक्शन करके एक बार देखूंगा कि इसका प्रॉपर EST बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम, मतलब EST सप्लाई आने के बाद तुरंत स्टॉप हो जाएगा, तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा बात है, ठीक है। इसका ऊपर ऑलरेडी मेरा चैनल के अंदर बहुत वीडियो है, तो ये छोटा वीडियो के अंदर आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर किया। तो सप्लाई ऑफ करके इसका ऑल EST बन रहा है कि नहीं, ऑल आउटपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, पिक्चर टेप के साथ कनेक्शन करके भी देखना पड़ेगा कि पिक्चर भी ओके बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बनेगा तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बनेगा तो उसका ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों। ये दोस्तों फाइनली मैं ये PCB को पिक्चर टेप के साथ कनेक्ट करके एक बार चेक कर रहा हूँ कि इसका पिक्चर अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो पिक्चर बिल्कुल ओके चल रहा है। और इसका कुछ रेड कलर मिसिंग प्रॉब्लम मिला, तो मैं इसका जो रेड कलर मिसिंग प्रॉब्लम मैं चेक करके देखा कि ये जो RGB सिग्नल पॉइंट है, जिस पॉइंट से IC से सिग्नल निकल रहा है, यहाँ पर तीनों पॉइंट है, आप देख सकते हो। ये रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों पॉइंट है। इसके अंदर एक जेनर डायोड है, ये शॉर्ट हो गया था, मैं ये डायोड को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसका कलर सही आ रहा है, तो यहाँ पर एक जेनर डायोड लगाना पड़ेगा, तो बाद में मैं लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर तो अभी इसका पिक्चर बिल्कुल ओके चल रहा है। और ये चैसिस नंबर भी आप देख सकते हो, MC019D, ठीक है।